हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्माफ्यूजन पर। तो हम बात कर रहे थे फार्मास्यूटिकल एड्स एंड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में, जिसमें हमने इसकी इंट्रोडक्शन और कह सकते हो इसके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स और कलरिंग एजेंट हमने कवर अप कर लिए थे और सिंथेटिक कलर तक हमने पूरा पढ़ लिया था, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से जाके आप ये प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसी चैप्टर का आगे है फ्लेवरिंग एजेंट। तो फ्लेवरिंग एजेंट की हम बात करें तो आपको ये नाम से ही समझ में आ रहा होगा, फ्लेवरिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़, मतलब एक तरीके का फ्लेवर। हमारा कोई भी हम यूज़ करते हैं, हम अपना सिरप बनाते हैं तो उसमें फ्लेवर चेंज करते हैं, ठीक है। वनीला हो गया, ऑरेंज फ्लेवर हो गया, तरह तरह के फ्लेवर ऐड ऑन करते हैं कोई भी हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में। किसके लिए ऐड ऑन करते हैं? उसके टेस्ट को अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, द फ्लेवरिंग एजेंट्स आर टू इम्पॉर्टेंट द टेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जो फ्लेवरिंग एजेंट होता है हमारा, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। किसके लिए? इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसका टेस्ट इम्प्रूव करने के लिए। क्लियर है? दूसरा पॉइंट है, आइदर बाय प्रोवाइडिंग अ मोर प्लेसेंट टेस्ट, और अच्छा और बढ़िया प्लेसेंट टेस्ट प्रोवाइड करवाना फ्लेवरिंग एजेंट का काम होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द फ्लेवर्स फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कंसिस्टेड ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स लाइक क्लोव हो गया, फिनल हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, विंटर ग्रीन ऑयल्स हो गए, ठीक है। इसमें आप क्लोव फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं, फिनल, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है, विंटर ग्रीन ऑयल्स होगा। ये हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में ऐड कर सकते हैं हम। किसके लिए? फ्लेवरिंग के लिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, फ्लेवरिंग इज़ पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट इन केस ऑफ लिक्विड डोज फॉर्म फॉर ओरल यूज़। बेसिकली हम ये ओरल यूज़ के लिए फ्लेवरिंग एजेंट को यूज़ करते हैं, सिग्निफिकेंट करते हैं। कोई भी लिक्विड डोज फॉर्म्स हो गई, सिरप हो गया, ठीक है, उसमें हम ये फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ करते हैं अच्छे फ्लेवर के लिए, हमें पीने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और जो हमारा जो हमारा होता है, कह सकते हो आप कि ड्रग का टेस्ट होता है, उसको छुपाने के लिए हम ये फ्लेवरिंग एजेंट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कुछ क्लासिफिकेशंस की। क्लासिफिकेशंस, तो इसके क्लासिफिकेशन के आधार पे हम बात करें तो ये 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल, और एक होता है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। क्लियर है? अब यहीं पे हम 1 बाई 1 इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है नेचुरल। नेचुरल में कौन सी चीज़ें आती हैं? दीज आर प्रिपेयर फ्रॉम एक्सट्रैक्शन। कोई भी हमारे, ये कह सकते हो नेचर से मिलते हैं हमें, ठीक है। इन्हें हम नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। कोई भी प्लांट हो गया, उनसे हम एक्सट्रैक्ट करके फ्लेवरिंग एजेंट बनाते हैं। दूसरा पॉइंट, नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट अनस्टेबल। जो नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल की बात करें तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहला सिट्रस ऑयल हो गया, ये मोस्ट स्टेबल होता है। लेमन हो गया, सिट्रस लेमन, ठीक है। पिपरमेंट, मेंथा पिपरमेंट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल फ्लेवर। जो हम फ्लेवर बनाते हैं, तो आर्टिफिशियल फ्लेवर कैसे होते हैं? मतलब उन्हें हम खुद बनाते हैं, उनमें कुछ सिंथेसाइज करके, ठीक है, केमिकल्स को ऐड ऑन करके हम उन्हें बनाते हैं फ्लेवर्स को। जैसे एग्जाम्पल के फर्स्ट पॉइंट है हमारा, मिक्सचर्स ऑफ सिंथेसाइज्ड क्रोमा केमिकल्स that may be identical to natural flavors. Next, the flavors for pharmaceutical products consisted of volatile oil. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बेंजल्डिहाइड हो गया, मिथाइल कीटोन हो गया, इसके ये आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग के फ्लेवर्स के एग्जाम्पल्स हैं। यहीं पे हम अगर बात करें, जो तीसरा था हमारा नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फ्लेवर कैसे होते हैं? तो इसकी अगर हम बात करें, इन विच नेचुरल फ्लेवर्स आर कंबाइंड विद आर्टिफिशियल फ्लेवर। जो हमारे नेचुरल फ्लेवर होते हैं, जो फर्स्ट वाला हमारा था नेचुरल फ्लेवर, उनके साथ हम
जो आर्टिफिशियल फ्लेवर होते हैं उनको दोनों को कंबाइन कर देते हैं। क्लियर है? टू इन्हांस फ्लेवर बैलेंस एंड फुलनेस। जो क्यों हम ऐड करते हैं? क्योंकि हमारा जो फ्लेवर होता है उसको इन्हांस करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है? हमने ये तो देख लिए कि ये कैसे होते हैं, नेचुरल होते हैं, नेचुरल कलर्स होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं और नेचुरल एंड आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक है, अब इन्हें हम सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा होता है कि नेचुरल कैसा होना चाहिए आर्टिफिशियल का, और नेचुरल एंड आर्टिफिशियल का सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा होना चाहिए फ्लेवर्स का। तो यहाँ पे हम बात करें तो फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी कंसीडर्ड। जो यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं वो आपको सिलेक्शन करते समय फ्लेवरिंग का उनका आपको याद रखना है। सबसे पहले द क्वालिटीज़ ऑफ द टेस्ट ऑफ फ्लेवर। ठीक है, जो फ्लेवर है उसकी क्वालिटीज़ कैसी हैं, उसकी सॉलिबिलिटी कैसी है प्रोडक्ट में, और पेशेंट्स एज के अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है कि हमें ऑरेंज रखना है, लेमन रखना है, क्लोव यूज़ करना है। ठीक है, वो आप उनके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे बच्चों में देखा गया है ज़्यादातर स्ट्रॉबेरी, लेमन, ऑरेंज, ये इस तरीके के हम फ्लेवर्स को यूज़ करते हैं हमारे सिरप्स में, जो बच्चों के सिरप्स होते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, किस तरह की प्रिपरेशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहीं पे सिलेक्शन क्राइटेरिया में ही कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो हमारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज है द अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ द मेडिकेशंस या मेडिकामेंट्स इज़ मास्क्ड बाय द फ्लेवरिंग। ठीक है, तो जो हमारे अनप्लेजेंट टेस्ट होते हैं, मतलब कह सकते हो कड़वे टेस्ट होते हैं, ठीक है, उनको एक तरीके से छुपाने का काम करता है। ठीक है, जो हमारा फ्लेवरिंग एजेंट है उनको छुपाने का काम करता है, वो टेस्ट हाइड कर देता है। ठीक है, छुपा देता है, मतलब दबा देता है वो कलर। और जो हम फ्लेवर ऐड ऑन करेंगे इसमें, वो उसमें फ्लेवर आने लगता है। जैसे ऑरेंज हमने ऐड किया इसमें तो ऑरेंज फ्लेवर हमारा हो जाएगा उस हमारा प्रोडक्ट का। अब एक्सेप्टेबिलिटी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके एडवांटेज हैं, पेशेंट आराम से एक्सेप्टेबल कर लेगा, उसे आराम से पी सकता है। ठीक है, अब डिसएडवांटेज है हमारी, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है उसकी कुछ डिसएडवांटेज भी होंगी, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले इनकी जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। दूसरा, सम टेस्ट नॉट मास्क कम्प्लीटली। ठीक है, कुछ जो टेस्ट होते हैं वो हमारे जो फ्लेवरिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं वो पूरी तरीके से छुपा नहीं पाते पुराने वाले टेस्ट को। ठीक है, या छुपा देते हैं तो कुछ समय के बाद वो जो हम फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ करते हैं वो हमारा धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा स्वीटनिंग एजेंट। अब स्वीटनिंग एजेंट की हम बात करें तो स्वीटनिंग एजेंट है, स्वीटनिंग एजेंट्स आर एडेड टू फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस। ये तो पॉइंट आपको सब में लिखना ही लिखना है, कोई भी एजेंट होगा। कलरिंग एजेंट्स आर एडेड टू फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, स्वीटनिंग एजेंट्स आर एडेड टू फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। ठीक है, ये आप उसमें ऐड ऑन करते रहिए। देखते हैं हम इसमें, स्वीटनिंग एजेंट्स आर एडेड टू फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन प्राइमरीली टू इन्हांस द पैलेटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, इनकी पैलेटेबिलिटी जो प्रोडक्ट की होती है उसको इन्हांस करने का काम करते हैं स्वीटनिंग एजेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट, द मोस्ट वाइडली यूज नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट इज शुगर। हम सबसे ज़्यादा जो कह सकते हो नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट्स हम यूज़ करते हैं वो सबसे ज़्यादा हम शुगर यूज़ करते हैं। मोस्टली शुगर हम यूज़ करते हैं स्वीटनिंग एजेंट के लिए। सिरप हो गया उसमें मोस्टली हम शुगर यूज़ करते हैं जिससे हमारा प्रोडक्ट मीठा हो जाए ईजिली। ये कह सकते हो पेशेंट एक्सेप्टेबल होता है, अगर मीठा होगा तो पेशेंट आसानी से इसे पी सकता है। ठीक है, बच्चे आसानी से इसे पी सकते हैं। फ्लेवर अच्छा होगा तो बच्चे आसानी से इसे पी लेंगे। अब हम बात करें कुछ टेस्ट की, जैसे हमारा स्वीट टेस्ट होता है, बिटर होता है, श्योर होता है, सलाइन होता है। ठीक है, अब हम स्वीटनिंग एजेंट्स के क्लासिफिकेशन को अगर देखें तो स्वीटनिंग एजेंट्स का क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिटिव वैल्यूज़। स्वीटनेस आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ होते हैं उनके आधार पे हमने क्लासीफाई किया है।
तो सबसे पहला है न्यूट्रिटिव स्वीटनर होते हैं जो नेचुरल होते हैं, कह सकते हो ये न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स जो होते हैं नेचुरल होते हैं। दूसरा नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स जो होते हैं आर्टिफिशियल होते हैं, इन्हें हम खुद बनाते हैं। क्लियर है? वो चाहें आप नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों का कंबाइन करके आप कोई स्वीटनिंग एजेंट बनाओ। अब हम वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स। कैसे होते हैं? इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक लेस स्वीट एंड लेस कैलोरीज। इसमें क्या होता है, ये कम मीठे और इसमें कम कैलोरीज होती हैं। ठीक है। दूसरा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की अगर हम बात करें 4 किलो कैलोरी पर ग्राम इज़ द सेम एज सुक्रोज एंड इट डज नॉट लीड टू फ्लक्चुएशन इन ब्लड शुगर। ठीक है। एंड लास्ट देयरफॉर इट इज़ हेल्दियर चॉइस फॉर डायबिटिक पेशेंट। ये कैसी होती है? हेल्दियर चॉइस होती है किसके लिए? जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए। क्लियर है यहाँ तक? एग्जाम्पल अगर देखें तो सॉर्बिटॉल हो गया, मैनिटॉल हो गया, लेक्लिटॉल हो गया, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी तरीके की कोई परेशानी या कहीं भी आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा हमारा है नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स। जो नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग स्वीटनर। ये जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग स्वीटनर होते हैं, मतलब ज़्यादा मीठे होते हैं। देयरफॉर ओनली अ लिटिल क्वांटिटीज इज़ सफिशेंट। इनके लिए बहुत ही कम मात्रा, मतलब लिटिल क्वांटिटी वो सफिशेंट होती है। ठीक है। फॉर स्वीटनिंग फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो भी फूड प्रोडक्ट्स वगैरह में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ कंसीडर्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ठीक है। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो सैकरिन हो गया इसका एग्जाम्पल। सैकरिन बहुत ही कम मात्रा में अगर डालोगे तो बहुत ही ज़्यादा मिठास वो देता है हमारे प्रोडक्ट के लिए, हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट प्रिपरेशन में या प्रोडक्ट में। नेक्स्ट, अब इसकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होती है उसकी बात हम कर लेते हैं। तो इनकी सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसी होती है? नेचर ऑफ स्वीटनर्स, स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी। इनकी सॉल्युबिलिटी चेक करना, इनकी स्टेबिलिटी मतलब कितने समय तक ये रुक सकते हैं, सॉल्युबल हैं या नहीं हैं। ठीक है। और उस स्वीटनर्स का नेचर कैसा है, ये आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको देखना पड़ेगा सिलेक्ट करने से पहले कोई भी स्वीटनर, कोई भी स्वीटनिंग एजेंट। क्लियर है? अब यूजेस की हम बात करें तो आपने देखा होगा टूथपेस्ट में भी ऐड होते हैं, ये फूड्स में हमारे ऐड होते हैं, और हमारे कोई भी फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म्स हो गई उसमें भी ये ऐड होते हैं। क्लियर है? अब यहीं पे हम एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज हैं इसके, ये मास्क टेस्ट, मतलब जो हमारा टेस्ट होता है उसको मास्क करते हैं। फिर एक्सेप्टेबिलिटी होती है, पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी होती है, ये पेशेंट आसानी से पी सकता है। और इंक्रीज सेल, और अगर ये पीने में अच्छे हैं, फ्लेवर अच्छा है, तो ये इनकी जो सेल होगी वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब यहीं पे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं हमारे। तो पहला डिसएडवांटेज है इसका, दे कैन कॉज डेंटल कैविटी। डेंटल कैविटी भी कॉज कर सकते हैं ये, क्यों करते हैं? क्योंकि ये मीठे होते हैं, इसलिए ये डेंटल कैविटी कॉज कर सकते हैं। दूसरा, दे इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर। ठीक है, ये कैंसर का रिस्क इंक्रीज़ कर सकते हैं, मतलब कैंसर इनके थ्रू हो सकता है। अब और ये साथ ही साथ वेट गेन भी कर सकते हैं, अगर आप इन्हें ज़्यादा यूज़ करें तो ये वेट गेन भी करवा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आप लोगों को ये यहाँ तक समझ में आया होगा, और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं जहाँ भी समझ में ना आया हो। और जो प्रीवियस वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहीं से वीडियो को पहले वो वाली वीडियो देखिए, फिर इसके बाद ये देखिए। क्लियर है? और नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।